अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान आते रहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पाकिस्तान की जन्नत जैसी खूबसूरती दिखाने वाली हूँ जो बहुत अफोर्डेबल भी है। आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा, मेरे कहने पर बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत सी मेमोरीज़ बना कर जाएंगे। तो आए अपने सफ़र और इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के साथ जुड़िए रहेगा और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे जोराबाद आने से और फिर आगे हमारा प्लान बनता है कि हम जाएंगे कलर कहार। तो नाश्ता किया, बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुए, सामान पैक किया और फिर हम निकल पड़े जोराबाद खुशाब से कलर कहार की तरफ अपने न्यू सफ़र पर। असल में हम अपने घर से जोराबाद यहाँ पर ईद मनाने के लिए आए हुए थे, और हम यहाँ पर ईद मनाने के लिए क्यों आए हुए थे ये जानने के लिए आपको मेरा इससे पहले वाला व्लॉग देखना होगा। यहाँ पे मेरी नंद रहती हैं, उनके हस्बैंड की पोस्टिंग हाफजाबाद हो गई थी और वो लोग भी जा चुके थे अपने बच्चों के एडमिशन के सिलसिले में। फिर हमने घर क्लोज़ किया और सामान रखा गाड़ी में और हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। आज मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड काफ़ी अर्से बाद इस तरह लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे और आप लोगों से बातें करते करते पता भी नहीं चला कि हम लोग कलर कहार रेस्ट एरिया पहुँच गए हैं। असल में हमारा प्लान नहीं था, हमारा प्लान तो सिर्फ ईद करने का था, यहाँ पर वापस घर जाने का, लेकिन पता नहीं अल्लाह की तरफ से हमारा प्लान बन गया था और हमने इस ट्रिप को बहुत इंजॉय किया था। खैर रास्ता भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के रास्ता बहुत खूबसूरत था। और चलें, हम लोग पहुँच गए हैं कलर कहार भी। लेक का मंज़र बहुत प्यारा था और इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी, लोग बोटिंग कर रहे थे, झूले लगे हुए थे, खाने पीने का सामान था और बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह। नेचर की ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। इतने ज़्यादा हसीन और खूबसूरत नज़ारे देख के मैं पहले इतनी खुश थी और ऊपर से इतने अरसे बाद लॉन्ग ड्राइव पे आए थे। फिर एक औरत मांगने वाली आई, उसने मेरे हस्बैंड को कहा कैनेडा दा बाबू लग रहे हैं, और मुझे कहती है तुम्हारी बेगम बड़ी प्यारी है। और आपको पता है औरत की तारीफ़ की जाए तो वो वैसे ही बाग बाग हो जाती है। खैर ऐसी हंसी मजाक करते करते वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। हमने बोटिंग भी की, लंच भी किया और फिर शाम हो गई। बोटिंग के दौरान मज़ा भी बहुत आया मगर डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि पहले जब थी वो शादी नहीं हुई थी और फिर ऐसे फ़न और ऐसे एक्टिविटी कर लेते थे, लेकिन अब मेरे 2 बच्चे भी मेरे साथ थे, अल्लाह अल्लाह करते बोटिंग भी हमने कर ही ली। खैर घूमने फिरने और एक मज़ेदार सा लंच करने के बाद हम लोग रवाना हो गए कलर कहार से इस्लामाबाद की तरफ, जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी। चले आए मेरे साथ इस्लामाबाद, म्यूज़िक और सफ़र को एंजॉय करते हुए जाते हैं और वहाँ जाकर बाकी बातें करेंगे। मेरे साथ रहें और एंजॉय करें। इस बात में ज़रा शक नहीं है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर है
आप लोग इस वक्त मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका मोस्ट फेवरेट सिटी कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग इस्लामाबाद से जा रहे थे मरी पतरियाटा, वहाँ पे TDCP के पोर्ट्स बुक करवाए हुए थे मेरे हस्बैंड ने। रात भी होने को थी और अभी तक हम लोग मरी भी नहीं पहुँचे थे। खैर हम लोग काफ़ी लेट जो है वो मरी पहुँचे, फिर वहाँ पर हमने डिनर किया और उसके बाद हम चले गए आगे पतरियाटा टॉप, और हमें बहुत मुश्किल से वो टॉप पे मिले। हालांकि हमने लोकेशन भी लगाई हुई थी और उस टाइम जो है वो 1-2 बजने वाले थे और लोग जो हैं वो वापस आ रहे थे और हम लोग जा रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था पहाड़ों पे बच्चों के साथ। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग वहाँ पर पहुँचे और वो पोर्ट्स ट्री हाउस इतने ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत थे और इतना अच्छा प्यारा सामान था, और उस सुबह तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हर चीज़ विजिबल थी, तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। मैंने ज़िंदगी से एक चीज़ तो ज़रूर सीखी है कि जब आप मुश्किल उठाते हैं ना उसके बाद आसानी आती है। जैसे कि जिस चीज़ के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ के बाद जब वो मिलती है तो उसकी कदर भी ज़्यादा होती है। इस सफ़र के दौरान मुझे अपना हनीमून टाइम याद आ रहा था जब हम लोग जा रहे थे स्कर्दू और रास्ते में लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड ब्लॉक हो गया था और हम लोग तकरीबन 48 घंटे वहाँ पर फंसे रहे थे। उस टाइम पीछे भी नहीं जा सकते थे और आगे भी नहीं जा सकते थे और दिल कर रहा था किसी तरीके वापस चले जाएं, लेकिन खैर जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे स्कर्दू तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। चलिए आगे जाके मैं आप लोगों को पोर्ट्स दिखाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अगला ट्रिप देखेंगे हमारा मरी से पतरियाटा और सारा कुछ इंशाल्लाह। अच्छा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट और आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं और इस वीडियो में क्या बेहतरी आ सकती है, इसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स क्या हैं। और इतनी ज़्यादा मेहनत से ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। अच्छे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों के साथ टाइम निकालना बहुत मुश्किल है और ये सारा कुछ जो मैं बनाती हूँ एडिट करती हूँ काफ़ी टाइम टेकिंग है। और परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, शुरू में इंसान गलतियाँ करता है फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। तो इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स भी इससे बेहतर होते जाएंगे। आप लोगों की राय की ज़रूरत है, आप लोग बताएं, क्योंकि आप लोगों के माइंड और आप लोगों के मूड को मैं नहीं जानती जब तक आप लोग नहीं बताएंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।